सुनवाते आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही है। 27 साल बाद इस जंग को हम लोग जीत पाए और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी। 27 साल लगे साथियों, परंतु आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। मिल करके, एकजुट होकर के, गलत के आगे खड़े होके, संघर्ष करते हुए हम सब यहां पहुंचे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहती हूं, ये दिल्ली आपकी है, ये सरकार भी आप ही लोगों की है और मुख्यमंत्री भी आप ही की है भाई। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री मेरा दायित्व है, पर मैं हूं आप सबकी तरह कार्यकर्ता। हर एक को पोस्ट मिली हुई है ना, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई प्रदेश के महामंत्री हैं, कोई जिले के महामंत्री हैं, कोई प्रभारी है, कोई बाकी, सबके पास पोस्ट है। संगठन का दायित्व है और मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री का दायित्व देकर के यहां बिठाया है। मैं उनका धन्यवाद करती हूं, आप सबका धन्यवाद करती हूं और मंच पे उपस्थित मेरे सभी साथियों का भी धन्यवाद करती हूं। और इसीलिए हमेशा मेरे मन में यह कर्तव्य बोध रहता है कि मेरे हर काम के साथ, मेरे हर कदम के साथ में मेरे लाखों भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ताओं का सम्मान जुड़ा है। जब भी मैं कोई काम करती हूं, मैं जरूर अपने मन में एक क्षण जरूर सोचती हूं कि मेरे इस काम करने से मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे नेताओं का मान सम्मान बढ़ेगा या कम होगा। जब मैं इस बात को आश्वस्त कर लेती हूं कि मेरे इस काम से, कोई भी काम हो, जैसे प्रभु को ध्यान करते हैं, मैं आप सबको ध्यान करती हूं कि इस काम से आपका सम्मान बढ़ेगा, तभी ये काम करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। हर नीति बनाने से पहले, हर कदम बढ़ाने से पहले, हर योजना से पहले मैं ये सोचती हूं, इसी दिन का सपना लेकर तो हम सब लोग चले थे कि दिल्ली को बेहतर करना है। जब हम कांग्रेस के समय में देखते थे कि कितनी गड़बड़ होती थी, जब हम आम आदमी पार्टी के टाइम में देखते थे कि कितना करप्शन होता था, जब हम धरने प्रदर्शन करते थे, संघर्ष करते थे, आवाज उठाते थे, तब यही तो कहते थे कि एक सरकार हमें दिल्ली में बनानी है जो दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए मेहनत करे और करप्शन फ्री, ईमानदार लोग यहां आकर के बैठे। उस सपने को साकार करने का समय आया 20 फरवरी 2025 को, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी। हमारी, जब आपने रामलीला मैदान में वो घड़ी देखी, जब 27 साल बाद दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली के मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने शपथ ली। उस दिन को देखने के लिए न जाने आप सब ने कितनी मेहनत करी। और मैं आज उसी भाव से, अभी मैं सोच रही थी कि विनोद सहरावत जी को भी शॉल उड़ानी पड़ेगी। आप पूछो क्यों? मैं कहा भाई क्यों नाराज हो? प्रदेश अध्यक्ष को जिलाध्यक्ष बोल रहे हो, मुख्यमंत्री को निगम पार्षद बोल रहे हो। मैंने कहा ये भी नाराज है, एक शॉल उड़ाओ भाई। संक्रांति तो मनाने के ना, नाराज क्यों है भाई? मैंने इनको फिर बता दिया, जैसे ही मेरे साथ बैठे कि भाई मैंने कहा विनोद जी कितनी बार जिलाध्यक्ष रहे हो? कह रहे जी 4 बार। मैं कहा 3-4 बार और बनना पड़ेगा, प्रमोशन होने वाली नहीं है, मुझे लग नहीं रहा। मैं कहा तुम बताओ। खड़े खड़े कह रहे नहीं, मैं उत्साह में आ गया था। मैं कहा हाँ, अपने जब सामने इतना संबल देखते हैं, कार्यकर्ताओं की टीम देखते हैं, प्रेम भाव देखते हैं, तो उत्साह आता ही है। और वही उत्साह मैं भी महसूस कर रही हूं आप सबके समक्ष यहां आके। मुझे सच में वो ध्यान आता है कि जब मैं इस जिले की प्रभारी थी और बहुत चीजें हमने मिलकर के काम किया, कभी भी डूसू का भी काम आता था तो मुझे यही जिला मिलता था। और मैं इसीलिए
इस 10 महीने की अपनी सरकार में जब पीछे मुड़ के देखती हूं कि 10 महीने में हम क्या क्या कर पाए, तो मैं उन सब कामों को याद करती हूं जो हमने सोचे थे और उसे एक एक करके हमने करना शुरू किया। 20 फरवरी को पहले दिन, जिस दिन सरकार बनी, सबसे पहले आते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग उसी दिन बुलाई और सबसे पहले आयुष्मान भारत को हमने वहां पे पास किया। पूरे देश में 5 लाख रुपए थी कि 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा आयुष्मान भारत के अंतर्गत, पर हमने दिल्ली में 10 लाख रुपए का इलाज शुरू करवाया। और आपको बताऊं, आज 4 लाख से ज्यादा लोग आयुष्मान योजना में रजिस्टर्ड है। और ऐसे ही वय वंदन योजना, जिसमें 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप के हों, 10 लाख रुपए तक का इलाज उनके लिए भी उसी दिन हमने पहली नीति के रूप में, पहली योजना के रूप में साइन किया। आज 2,60,000 से ज्यादा दिल्ली के बुजुर्ग वय वंदन योजना में रजिस्टर्ड है और 10 महीने में 20,000 के करीब लोगों ने इस योजना का लाभ लिया और दिल्ली सरकार ने 32 करोड़ का पेमेंट इस आयुष्मान योजना के तहत पेमेंट किया। सोचिए, 20,000 लोगों को इस 10 महीने के कार्यकाल में 10 लाख रुपए तक का इलाज हम दे पाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की इस योजना को बनाने के लिए हमें दिल्ली में सरकार बन के आने का मौका मिला। और उसके बाद लगातार, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, नाले नाली, हर काम में हमने बड़ी स्पीड से चलना शुरू किया, क्योंकि 27 साल का बैकलॉग है। 27 सालों में काम तो दिल्ली में हो ही नहीं पाए ना। आखिरी काम अगर हम किसी को भी देखें तो जब भाजपा की सरकार दिल्ली में थी, मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, साहब सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तभी हुए। मेट्रो उनकी चलाई हुई है जो आज दिल्ली की लाइफलाइन बन के काम कर रही है। आज 394 किलोमीटर की मेट्रो दिल्ली में चल रही है। एक एक रूट 8 किलोमीटर से शुरू हुई थी जी। 35 लाख लोग रोजाना यहां पे ट्रैवल करते हैं और अब हमारे आने के बाद वो मेट्रो आपके इस क्षेत्र तक भी पहुंच पा रही है। पहले बजट बनाया तो 3,000 करोड़ रखे मैंने मेट्रो में, उसके बाद उसको 5,000 करोड़ कर दिया कि भाई हमारे गांव देहात तक भी मेट्रो पहुंचनी चाहिए, उसके नए कॉरिडोर पे काम शुरू होना चाहिए। तो हमने 5,000 करोड़ रुपए इस बार मेट्रो के मद पे रखे। और इसी तरीके से बसेस के लिए अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि डीटीसी बसें, मैं कहा अध्यक्ष जी थम जाओ। डीटीसी आम आदमी पार्टी के टाइम में इतने लॉस में है, इतने लॉस में जितना पूरा दिल्ली सरकार का बजट है। दिल्ली का हमने 1 लाख करोड़ का बजट रखा और डीटीसी 97,000 करोड़ के नुकसान में थी। आज हमने 10 महीने में कोशिश की कि डीटीसी को रिवाइव करें। एक कंपनी है डिम्स, पिछली सरकारों ने डिम्स को पूरा का पूरा डीटीसी का ऑपरेशन दे दिया कि भाई तुम ही बस चलाओगे, वो रूट बनाओगे, काम करोगे, ड्राइवर तुम्हारे, काम तुम्हारे, सब कुछ उनको दे दिया। हमारे ड्राइवर खाली बैठे, हमारे कंडक्टर खाली बैठे रहे, घर बैठे तनख्वाह दे रहे हैं। सारी की सारी डीटीसी क्राइसिस में आ गई। अब धीरे धीरे करके उसको ठीक कर रहे हैं। डिम्स से हमने बस ऑपरेशन ले लिया, हम बसें खुद चलाएंगे, हमारे जो ड्राइवर बैठे थे, कंडक्टर बैठे थे, उनको काम पे लगाएंगे, पेंशन इत्यादि सारे मामलों को सुलझाएंगे। इंटरस्टेट बसें हमने शुरू करी, यूनिवर्सिटी की यू स्पेशल बसें हमने शुरू करी। दिल्ली में जितनी बसें हैं उनको इलेक्ट्रिक में लाने का काम हमने शुरू किया और इसका टारगेट है कि हम सालाना बसों को बढ़ाते। आज की डेट में 5500 बसें चल रही हैं अभी दिल्ली की सड़कों पे, उसे इस साल 2026 के अंत तक 7,500 और उसके बाद के 2 सालों में 11,000 तक ले जाने का टारगेट है। और वो भी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक पे, भाई कोई धुम्मा नहीं होगा, सारा एमिशन फ्री दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन हो। और इन सारी चीजों पे अस्पताल, पिछली सरकार आधे अधूरे अस्पताल छोड़ गई।
उसको देखा, जब हमने चेक किया तो 200 करोड़ का जो अस्पताल है वो 400 करोड़ की कॉस्टिंग हो गई, 400 करोड़ वाले की 800 करोड़ की कॉस्टिंग हो गई। और पता चला कि उसमें इतनी खामियां थी कि उसको फोरक्लोजर करके, बंद करके नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तो नीयत ठीक नहीं थी ना। जो भी काम शुरू किया उसमें कुछ ना कुछ घपला, घोटाला, करप्शन, वही सब चल रहा था। तो सारी चीजें पहले तो इंक्वायरी में भेजी कि भाई इसकी विजिलेंस इंक्वायरी करवाई जाए, और उसके बाद अब उनको फिर से टेंडर करके नए बनाने की और काम चलेगा। पेंशन की बात हो रही थी, अब इतने सालों से नई पेंशन नहीं लग रही थी। आपने देखा इतने सालों से राशन कार्ड नहीं बन रहा था। मंत्री जी हमारे यहाँ पे बैठे हैं, रविंदर जी, मैंने इनको काम दिया, मैंने कहा बात सुनो, सारी पेंशन की इंक्वायरी करवाओ और देखो किस सही आदमी को मिल रही है और किसको नहीं मिल रही। और आपको मैं बताना चाहती हूं, जब हमने राशन कार्ड की इंक्वायरी बिठाई, जब हमने पेंशन की इंक्वायरी बिठाई, तो हजारों लोग ऐसे मिले जिनको एलिजिबल नहीं है और फिर भी ले रहे हैं। डेथ हो गई, पेंशन चल रही है, इनकम बढ़ गई, राशन कार्ड चल रहे हैं, सबके हट रहे हैं ताकि नए लोग जिनका राशन पे और पेंशन पे अधिकार है वो उनको दिया जा सके। पहली बार सालों बाद राशन कार्ड शुरू होंगे। ये सारी चीजें एक एक करके जो काम हो रहे हैं, लिस्ट बड़ी लंबी है, बोलूंगी तो ये धूप के मारे यूं जो कर रहे हो कई देर बैठना पड़ेगा। और फिर विनोद जी कह रहे भी मैडम वो खाना भी तैयार है, किसी और दिन बैठूंगी तो और भी बताऊंगी। पर मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि ये जो सत्ता है हमारे लिए शासन भोगने की जगह नहीं है। हमारा विजन जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिखाया, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सिखाया, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा और जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शासन, सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है, और उसी तरीके से हम दिल्ली में काम कर रहे हैं।